हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो न्यू पेपर पैटर्न आने वाली है 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ, उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इस बार के एग्जाम के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस बार सारे ही क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने रहेंगे। उसके बाद इस बार की एग्जाम के लिए इस सब्जेक्ट में कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहने वाले वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा आपको, अब आपका पेपर 70 मार्क कोविड के बाद होने वाला है, जिसमें टाइम 2.5 आवर का होने वाला है। आपका पूरा पेपर टोटल 5 क्वेश्चन में कन्वर्ट होने वाला है, जिसमें हर एक क्वेश्चन के मार्किंग इक्वल रहेंगे। 14 मार्क हर एक क्वेश्चन का टोटल रखने वाले हैं। अब हर एक क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा हम डिटेल में समझ लेते हैं। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे एक एक यूनिट में से आने वाला। आपके पास हर एक सब्जेक्ट में आपको पता है टोटल 4 यूनिट होते, तो एक एक यूनिट में से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन 5 रहता है वो हमारा आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन या फिर हम एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स से बनता है। तो यहाँ पर यूनिट जितने भी है 1 से लेकर 4, उनके टोटल यहाँ पे जितने भी शॉर्ट्स क्वेश्चन है वो यहाँ पूछे जाते हैं, जो मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा इस सब्जेक्ट में, उसके 14 मार्क। तो इस तरह से कुल टोटल 70 मार्क हमारे कवर होते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि मार्किंग कैसे हो सकती है। आपके इस सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, एक दूसरे का ऑप्शन में क्या रहेगा, कितने मार्क का सकता है, वो हम समझ लेते हैं। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग मार्किंग के हिसाब से एक एक यूनिट कवर किया जाता है। तो जैसे हमें बताया गया यूनिवर्सिटी की ओर से ये 3 ऑप्शन बताए गए हैं क्वेश्चन के मार्किंग के, हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद बताऊंगा इस सब्जेक्ट में कौन सा अप्लाई होता है। एक बताया गया कि एक क्वेश्चन 14 का रहेगा, उसका ऑप्शन में दूसरा 14, ऐसे एक यूनिट का बनेगा टोटल 14 मार्क। दूसरा ऑप्शन ऐसा बताया कि एक 14 मार्क का, उसका ऑप्शन में 2 7 मार्क है। तीसरा एक और बताया कि ऊपर की भी 2 7 और नीचे की भी 2 7, इस तरह से 14 मार्क कवर करें। लेकिन इस सब्जेक्ट के लिए हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए क्या हो सकता है, मोस्ट ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है उसकी बात करूंगा, चेंजेस हो भी सकता है। 99% इसी का चांस है, ठीक है। या फिर बाय चांस ये इसका कोई एक यूनिट में या कहीं पर ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारे यूनिट के सारे क्वेश्चन इसी तरह से हो, एक इसका तो एक इसका, ऐसा भी बन सकता है। बट मोस्ट ऑफ चांसेस इसी के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ है 2019 या 2018, जब हमारा 2.5 आवर का टाइमिंग ही था और हमारे पास 70 मार्क का ही पेपर था। तो यही ऑप्शन से पूछा गया था, क्योंकि 14 मार्क का भी डिटेल में एक क्वेश्चन मिल जाता है और ऑप्शन में 2 दे दिए जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके चांसेस तो 100% मुझे लगता नहीं है, होगा तो ये होगा मोस्ट ऑफ, या बाय चांस इसका कोई 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, तो इसके भी 10% चांसेस समझ सकते हैं। इसके 90 समझ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आई होप क्लियर हो चुका होगा। स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन जो एक ही यूनिट में से आने वाले, आपके पास जो ऑप्शन रहेगा जो 14 मार्क कवर करने को रहेगा, या तो आप ऊपर का 14 मार्क का सिलेक्ट कर लीजिए, या ऑप्शन में मैं ए भी लिख देता हूँ, समझ जाएंगे 7 मार्क। इस तरह से आप 14 मार्क टोटल कवर कर सकते हो। ये हर एक यूनिट की बात कर रहा हूँ। बाय चांस किसी एक क्वेश्चन में अलग तरह से पूछ सकता है। अलग तरह से मतलब कैसे पूछ सकता है कि ऊपर के भी 7, ठीक है, या फिर ऑप्शन में दूसरे भी 2 7, ये हो सकता है। किसी एक यूनिट में ऐसा चेंज कर सकता है, या फिर सारे यूनिट के अंदर एक ही पेपर पैटर्न के हिसाब से सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक 14 का और ऑप्शन में 2 7 के। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ऊपर के 4 क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं मार्किंग के अकॉर्डिंग। हमको तैयार तो इस तरह से करना है कि चाहे 7 के अकॉर्डिंग पूछे, चाहे 14 के ऑप्शन में 7, हम सारे अच्छे से तैयार करके जाएंगे, जिससे हम पूरा यूनिट अच्छे से रेडी कर पाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। क्वेश्चन 5 की पहले बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या रहेगा, जैसे 3 ऑप्शन हमको बताया गया यूनिवर्सिटी की ओर से। एक तो एमसीक्यू वाइज आपको कवर करना है, या फिर कैसे पूछा जा सकता है, या फिर ट्रू फॉल्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट है वन लाइनर क्वेश्चन। तो इस सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग होता है। कहीं पे एमसीक्यू पूछा जाता है, कहीं पे ट्रू फॉल्स होता है, कहीं पे वन लाइनर। इस सब्जेक्ट में जिसके ज्यादातर चांसेस है वो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन, गुजराती में समझ गए, एक बे वाक्य में जवाब लगो, ये टाइप का क्वेश्चन इस क्वेश्चन 5 में पूछने के चांसेस ज्यादातर है इस सब्जेक्ट के अंदर। एमसीक्यू मुझे लगता है जहां तक नहीं हो सकता, ट्रू फॉल्स 100% नहीं होगा, 100% इसी की चांस है। बाय चांस एमसीक्यू बन सकता है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है वो समझ लेते हैं, और कितने मार्क का 14 मार्क आपको कवर कैसे करना है आपको याद होगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको अंदर 7 जितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, और एक क्वेश्चन के कितने रहेंगे मार्क रहेंगे 2, जिसके तो आपको 14 मार्क कवर हो जाएंगे। लेकिन आपको 7 के लिए आपको कितने जितने दिए गए, 12 जितने क्वेश्चन आपको दे दिए गए, 12 में से आपको 7 अटेम्प्ट करने रहेंगे। याद रखिएगा, नंबर का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, आगे पीछे कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बस आप 7 पहले वो लिखिएगा जो आपको आते हैं, जिससे आपके 2 मार्क के अकॉर्डिंग 14 मार्क पूरे कवर हो जाए।
अब इसकी तैयारी कैसे करने में आपको समझा देता हूँ। बुक अवेलेबल नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका एक एक यूनिट जो होगा, जब वो एंड होगा ना, कोई भी यूनिट लीजिए, तो आपके पास हेतु लक्षी प्रश्नों का एक अलग से बना के दिया हुआ है। हेतु लक्षी प्रश्नों, या इंग्लिश में होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें क्या वन लाइनर क्वेश्चन दिए होगा। वो रेडी करने से फायदा डबल ये है कि ऊपर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इसमें कवर हो जाते हैं, उनके मुद्दे जो पॉइंट है तो वो कवर हो जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है ये हेतु लक्षी 100% सारे कर लीजिएगा, जिससे क्या रहेगा, ये तो आपका अटेम्प्ट हो ही जाएगा। साथ साथ में कई बार ऐसा हो गया कि ऊपर का ये 7 आपको आ रहा है और दूसरा 7 के मुद्दे आपको इसकी वजह से याद हो जाएंगे। तो आप लोग को ये हेतु लक्ष्य याद करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ हेतु लक्ष्य में क्या है, मुद्दे भी इसमें इन्वॉल्व कर लिए। जैसे कि यहाँ पे महत्व पूछा गया, इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे जस्ट महत्व के मुद्दे लिखने को बोला गया। तो ये टॉपिक आपको याद कर लेना, जिसके थ्रू आपका ये क्वेश्चन 5 भी अटेम्प्ट हो जाएगा और इसमें भी आपको हेल्प हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा सब कुछ। अब मैं पहले आईएमपी की बात कर रहा हूँ कि हर एक यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन आईएमपी रह सकते हैं। वैसे तो मैं लास्ट टाइम जो आईएमपी दी थी वही दी हुई है, क्योंकि ज्यादा कोई चेंजेस होता नहीं है, ठीक है, इसलिए मोस्ट ऑफ वही आईएमपी है। बट हो सके तो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, और ये कम से कम पढ़ लीजिएगा इतना। लास्ट टाइम में आपका टाइम नहीं तो इतने पढ़ लीजिएगा। इसमें से ऐसा तो रहेगा कि ऊपर का 14 है और ऑप्शन में 7 अगर है तो 14 का रहेगा पूरा पूरा क्वेश्चन से मिल जाएगा, या फिर ये दो में से एक, मतलब कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा, या तो ऊपर का एक मिल जाएगा या इन दोनों में से कोई एक, या फिर दोनों भी मिल सकते हैं। इतना तो कंफर्म है, मतलब जो पासिंग होना चाहता है वो 100% हो ही जाएगा, बट अच्छा ही रिजल्ट आएगा। बाय चांस ऊपर का 14 या फिर दोनों मिल ही सकते हैं, इसलिए इतना तैयारी कम से कम करके जाना ही है आपको। तो क्वेश्चन मैंने राइट डाउन किए हुए, यूनिट नंबर 1 के अंदर 6 क्वेश्चन इंग्लिश गुजराती दोनों में लिखा हुआ है। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या होता है, टॉपिक आपको कैसे याद रखना थोड़ा वो समझा देता हूं मैं आपको। आईएमपी से बेटर है कि आपको रेडी कैसे करना समझाता हूं। सब क्वेश्चन आपको रेडी नहीं हो पाता तो तैयारी कैसे करनी। जैसे आपको पता है 2 टॉपिक है, सेवानु मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग, दूसरा ग्राहक संबंधनु संचालन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जैसे आपको पता है इस चैप्टर, इस बुक का नाम ही हमारे पास क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो आपको पता होना चाहिए मार्केट के अंदर आने वाले जितने भी प्रॉब्लम है उसको एक एक यूनिट में कन्वर्ट किया गया। पहला कौन सा, सेवानु मार्केटिंग। आप जो भी सर्विस करते हो उसका मार्केटिंग कैसे हो सकता है, तो वहां पे उसके 3-4 क्वेश्चन मैंने लिए। सेवा मार्केटिंग को असर करने वाले परिवर्तन, नॉर्मल टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेवा के लक्षण बता दिए मैंने, सेवा मार्केटिंग के प्रकार। तो कितने बेसिक क्वेश्चन है ये, आपको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्राहक संबंध संचालन, अगर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे करना है तो उसके रिगार्डिंग में 3 टॉपिक निकाले हुए हैं। बुक में बहुत इजी है, उपदेश बताना है कि क्या हेतु क्या है, उसका रिलेशन मेंटेन क्यों किया जाता है, महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद पद्धति, हम कैसे ऐसे पता लगाएंगे कि वो ग्राहक जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हुआ है। तो कितने बेसिक टॉपिक है। तो ये सब्जेक्ट ऐसे तो रियली इजी है, आप अपने प्रैक्टिकल माइंड से सोचोगे ना, अगर 3-4 क्वेश्चन भी याद करोगे ना, बाय चांस उसके अलावा कोई आ गया तो भी आप लिख पाओगे, क्योंकि आपको इसका टॉपिक पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब डिटेल में पढ़ लेना, इसका अर्थ हुआ या फिर प्रस्ताव वो डिटेल में पढ़ लेना, फिर आप पॉइंट पढ़ लोगे ना तो भी आपका पेपर कवर हो जाएगा। इस तरह से आपको तैयारी करनी है, पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना है और एक बार डिटेल में इस टॉपिक के बारे में आपको याद कर लेना है। जैसे एक पेज आप लिखना चाहो तो लिख पाओ और उसी को पॉइंट में भी कन्वर्ट करके डिटेल में लिख पाओगे, समझ गए। अब आते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। ऐसे ही हर एक यूनिट बना हुआ है, जैसे यहाँ पे छूटक वेचाण, रिटेलिंग के बारे में टॉपिक पूरा बना हुआ है। तो रिटेलिंग के बारे में आपको बहुत कुछ पता ही होगा कि अभी भारत में उसकी स्थिति क्या, सिचुएशन कैसे चल रही है, उसके टाइप कैसे कैसे होते हैं, उसकी मुख्य एक्टिविटी क्या, अभी मॉल जो शॉपिंग मॉल चल रहा है तो भारत में किस तरह से फैल रहा है, सब बताना, बहुत बेसिक टॉपिक, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सारे टॉपिक इसलिए मैं ज्यादा लिख रहा हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ चुका है, एकदम बेसिक लेवल का इसके लिए। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन निकाले हुए, तो 6 के 6 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। साथ साथ में समझा रहा हूं मैं आपको कि ये कितने इजी टॉपिक होते हैं। यहाँ पर 3rd टॉपिक है ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग जो करते हैं वहां पर कैसे हम लोग को मार्केटिंग अप्लाई करनी है उसके रिगार्डिंग टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। किस तरह से हम इन्फॉर्मेशन पर असर करने वाले, सेल्समैन वहां पे बहुत जरूरत पड़ती है तो उसके लक्षण क्या होना चाहिए, उसकी मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिक है। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा विभागीकरण के अंदर, ये 2 पॉइंट पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो कोई भी एक लिखने को बोल सकता है अपनी मर्जी से, या फिर इसमें से डायरेक्ट ये 2 पूछने के चांसेस ज्यादा होता है, इसके बारे में लिख लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा। सारे पढ़ने आपको सिर्फ समझा रहा हूं। क्लियर हो गया होगा हमारा यूनिट नंबर 3 की ओर। पढ़ना जरूर है, जितना ज्यादा पढ़ पाओ उतना अच्छा है। पॉइंट नंबर 4 सबसे ज्यादा इजी है, केस स्टडी। टॉपिक सारे मैंने ऐसा हो सके ना मोस्ट ऑफ लिख लिया, 8 या 9, इसमें 6 लिख दिए क्योंकि इतने इजी है। मार्गदर्शक सिद्धांत तो 100% को पढ़ना ही पड़ेगा। केस स्टडी को और अच्छा बेटर बनाने के लिए उसकी गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, ये स्वैट एनालिसिस, उसके उपदेश, फायदे को महत्व बोलते हैं, एक ही बात है लक्षण। कितने बेसिक टॉपिक, अब टॉपिक आपका देख रहे हो, आप बीकॉम के लास्ट ईयर में आ चुके हैं, ये टॉपिक पहले भी आपने कितनी बार सुने हुए, उपदेश लिखना हुआ, महत्व लिखना हुआ, लक्षण लिखना हुआ, कितना बेसिक है। बस आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में, फिर आप इजीली उसके बाद लिख लोगे। तो थोड़ा अच्छे से 1-2 क्वेश्चन पढ़ लेने का, उसके बाद हर एक क्वेश्चन का आपको बेसिक पता चल जाएगा, पॉइंट याद कर लेना पहले। आई होप आपने 4 यूनिट के क्वेश्चन देख लिए होंगे। आईएमपी स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग मैंने आईएमपी तैयारी कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया, और आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब कौन से क्वेश्चन में किस तरह से लिखना हो थोड़ा बहुत बता देता हूं आपको।
कि जैसे आपको पता गया चल चुका है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। अगर नीचे के 7 में से एक 7 पूरा आपको आता है और दूसरे 7 के बारे में हल्का पता है तो नीचे जा सकते हो, ठीक है। या फिर ऊपर का 14 में बहुत अच्छे से आता है, आपको अच्छे से डीप में याद किया और नीचे का एक 7 आता है तो ऊपर के 14 में चले जाना, ठीक है। नीचे के दोनों 7 के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो तो आप नीचे 7 में चले जाने का, वरना 14 के बारे में आपको 50% भी पता हो तो 14 में चले जाने का। बस उसको थोड़ा लॉन्ग लिख लेने का। 14 के अंदर कम से कम 4 से लेकर 6 पेज लिख लीजिएगा। 7 मार्क का रहेगा तो 2 से 3 पेज में आपका काम चल जाएगा। पेजेस का भी समझा दिया मैंने, थोड़ा लिखना अच्छे से, रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से करना है आपको, पॉइंट्स बताना है, उसकी व्याख्या डेफिनेशन लिखनी, फिर मुद्दे को समझाना, 6-7 मुद्दे समझा देने का, 7 मार्क में काम हो जाएगा। और 14 मार्क का आता है 8 से 10 पॉइंट समझा देने का, हमारा काम हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा पेपर पैटर्न को लेकर, क्वेश्चन 5 की तैयारी को लेकर। IMP क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।